नमस्कार दोस्तों। और आज थोड़ी सी हल्की फुल्की हम लोग बातें करेंगे। हालांकि मेरी जो वीडियोस होती है वो नेशनल या फिर इंटरनेशनल टॉपिक्स पे, मुद्दे पे, विषय पे ज़्यादा होती हैं, लेकिन फिर हमने कहा क्या कि चलो आज एक ऐसा मैटर है जिसको हमने कहा क्या कि चलो इसको भी लेके थोड़ा सा लोकल लेवल में कुछ घटना घटी है, तो मैंने कहा कि इसको भी थोड़ा सा देखते चलते हैं, इस पर कुछ बातें हो जाए आज। क्योंकि कभी कभी कुछ ये ऐसी चीज़ें भी बहुत कुछ सिखाती हैं। हुआ कुछ यूँ है कि मेरे शहर में बनारस में एक रैपिडो वाले ने गलती कर दी है और उसके एवज में एक पुलिस वाले ने उसे थप्पड़ मार दिया है। और इसके बाद जो है उस रैपिडो वाले के साथ जो एक साथी था उसने इस पूरे घटना को शूट कर लिया कि कैसे जो एक पुलिस वाला जो है अपने वर्दी का गलत फ़ायदा उठा रहा है और रैपिडो वाले के साथ गलत कर रहा है, अनजस्टिस कर रहा है। ये क्या घटनाक्रम, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि हुआ ये क्या कि एक लड़की ने रैपिडो पे जो है वो बुक किया है रैपिडो को, और वो रैपिडो वाला जो है उस लड़की को लेके वो जाता है उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए, और बीच में जो है वो पार्सल पिक कर लेता है और पार्सल को भी सोचता है कि इसे भी चलते चलते, जैसे होता हम लोग के साथ भी, कि चलो यार इसको भी रास्ते में पहुंचाते चलते हैं। तो उसने किया क्या कि उसने जो है अपनी गाड़ी को मोड़ लिया। जब वो रास्ते में उस लड़की को पहुंचा रहा था तो वहाँ से उसने गाड़ी को मोड़ा और उसने पार्सल को भी डिलीवर करने के बाद सोचा कि आगे निकल जाएंगे लड़की को लेके। इसके बीच में लड़की ने कहा कि आपने गाड़ी क्यों मोड़ी है, मुझे पहले मेरे डेस्टिनेशन तक पहुंचाओ, उसके बाद जो है आप अपना पार्सल वगैरह देना। अब इसमें हुआ ये है कि रैपिडो वाले ने कह दिया कि मैडम 2 मिनट का काम है, मैं इस पार्सल को पहुंचा के फिर मैं आपको भी पहुंचा देता हूँ आपके डेस्टिनेशन पे। इस पे उस लड़की ने थोड़ा सा इसको लेके आपत्ति जताई कि नहीं, आपको ये नहीं करना है, आप पहले मुझे छोड़ो, फिर जो है आप ये करना, पार्सल डिलीवर करना। अब ये मैटर इतना तूल पकड़ लिया कि जो लड़की के फादर हैं वो पुलिस में हैं और उन्होंने जो है उस रैपिडो वाले को बुलाया है और उसका जो है गुस्से में आके थप्पड़ मार दिया। ये सारी घटना जो है वो शूट हो गई है कैमरे में, और रैपिडो वाले का जो फ्रेंड था उसने शूट किया। अब इस पे लोगों की अपनी अपनी राय है। कुछ लोग कह रहे हैं क्या कि पुलिस वालों ने गलत तरीके से अपने अधिकार का, अथॉरिटी का इस्तेमाल किया, उस रैपिडो वाले को नहीं मारना चाहिए था। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रैपिडो वाले की गलती है। दोस्तों देखिए, ऐसी घटनाएं जब घटती हैं तो इसमें प्राइमा फेसी देखा जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती सीधे पहले ऑन द साइट अगर आप देखते हैं, अगर मैं कैमरे के हिसाब से बात करूं तो सबसे पहली गलती आपको पुलिस वाले की दिखेगी कि उन्हें जो है इस तरीके से रैपिडो वाले को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। ये बहुत बड़ी ब्लंडर हो गया है और ये कैमरे में कैद हो गया। और आजकल आप जानते हैं कि अगर कैमरे में चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं तो उसके बाद जो है कार्रवाई जो है सरकारी कर्मचारी के ऊपर ही बनती है, चाहे वो किसी भी विभाग का हो। तो यहाँ पे अब ये मैटर जो तूल पकड़ा वो इसलिए पकड़ लिया क्योंकि उसने, पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा और इधर से जो रैपिडो वाले के जो साथी था उसने पूरा वीडियो शूट कर लिया और इसको वायरल कर दिया, और जो है तरह तरह की बयानबाजी शुरू हो चुकी है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि गलती पुलिस वाले की थी, उसने थप्पड़ उसे नहीं मारना चाहिए था। लेकिन अब जरा शांत होके अगर आप इस मुद्दे को समझें और शुरुआत से देखें तो उसने लड़की को पिक किया, उसके साथ पार्सल भी वो उसके पास था, वो पार्सल को रास्ते में डिलीवर करके फिर लड़की को छोड़ने जाना चाहता था, और लड़की ने इस पे आपत्ति जताई, अपोज किया। तो उसके बाद जो है उसने बहसाबहसी हो गई उस लड़की के साथ, और बाद में उस लड़की ने कंप्लेंट कर दी अपने फादर से, जो उसके फादर थाने में थे, और बाद में उसके फादर आते हैं और उस रैपिडो वाले को एक दो झापड़ मार देते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो बहुत जो खास बात है जो इन सारी चीज़ों के पीछे छिपी हुई है वो ये कि आजकल के समय में, मेरी बात को अगर थोड़ा आप शांति से समझें, तो मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, ना तो मैं किसी के विरोध में जा रहा हूँ, किसी के अगेंस्ट में जा रहा हूँ, खिलाफ में जा रहा हूँ। शांति से अगर आप मेरी बातों को समझेंगे, और मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इस पे क्या सोचते हैं और क्या कमेंट करते हैं। तो कुछ दिन पहले की घटना है दोस्तों कि जहां राजस्थान में एक 12 साल की बच्ची को एक ऑटो वाला जो है उसके घर पहुंचाने के जगह पे होटल में पहुंचा देता है, और 5 दिन तक 32 लोग उसके साथ दुष्कर्म करते हैं।
हाल ही की घटना है, ये भी न्यूज़ बहुत वायरल हुआ था और इसके बारे में भी हम सभी लोग जानते हैं। दोस्तों आज के समय में जहाँ पे महिलाएं, लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, अगर आप थोड़ा सा भी इधर से उधर करते हैं तो जो लड़की या जो महिला उस रैपिडो वाले या किसी के पीछे जो बैठती हैं, जो बुक करती हैं, इस तरह से कहीं ना कहीं उनके मन में डर होता है। एक अनजान व्यक्ति के साथ गाड़ी पर बैठ जाना अपने आप में बहुत करेज चाहिए, बहुत जिगरा चाहिए दोस्तों। वैसे आप लोग को ये सारी बातें सुन के अजीब लगता होगा, लेकिन आप सोचिए कि एक ज़माना था जब घर की महिलाएं और जो लड़कियां थी वो किसी अनजाने व्यक्ति के साथ कहीं जाती नहीं थी, और आज के समय अनजाने व्यक्ति के साथ वो रैपिडो जैसे कंपनी के उस पर जो है उसका यूज़ करती हैं और उस पर बैठती हैं। और उसके बाद भी अगर उन्हें उसके डेस्टिनेशन पर ना पहुंचा के अगर गाड़ी इधर उधर मोड़ी जाती है तो उस लड़की के ऊपर क्या बीतती होगी, उसे कितना डर होता होगा। आप जरा उस लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि उसके मन में कितना डर बैठा होगा कि ना जाने मेरे साथ कौन सी घटना घट जाए। भले उस रैपिडो वाले का जो है इंटेंशन साफ था, नीट एंड क्लीन था, लेकिन दोस्तों आज के समय में कोई नहीं जानता कि किस महिला के साथ, किस लड़की के साथ कहाँ कौन सी घटना घट जाए। पहली चीज़, जब मैंने इस पर प्रतिक्रिया दी थी ये वीडियो देख के, तो मुझसे एक सज्जन ने कहा, कोई लड़का ही होगा जिसने मुझसे कहा कि गलती लड़के की नहीं है, गलती कंपनी वाले की है कि कंपनी वाले को ये पार्सल का काम उस समय नहीं देना चाहिए था जब वो लड़की को छोड़ने के लिए जा रहा था। तो मैंने उसने मेरे कमेंट पे कमेंट किया था, तो मैंने फिर कमेंट किया कि भाई इतना डीप नॉलेज सबके पास नहीं होता है कि रैपिडो वाले ने आपको पार्सल का कोई काम दे दिया और लड़की वाले रैपिडो वाले की कंपनी ने अगर आपको लड़की को पहुंचाने का भी काम दे दिया है, तो ये आपकी समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले लड़की को उसके डेस्टिनेशन पर पहुंचाइए और फिर पार्सल का काम कीजिए। लड़के ने, उस रैपिडो वाले ने थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई और स्मार्टनेस के चक्कर में इतना बवाल फैल गया, इतना रायता फैला है। आप इस बात को समझें दोस्तों, यही कहा जाता है एक स्मार्ट वर्क और एक इंटेलिजेंस में, समझदारी में और थोड़ा सा स्मार्टनेस में यही एक डिफरेंस हो जाता है कि हम स्मार्टनेस से कुछ पैसे, कुछ समय तो बचा लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो स्मार्टनेस भारी पड़ जाता है। लेकिन समझदारी जो होती है वो हमेशा आपको सुरक्षित रखती है और लॉन्ग टर्म के लिए आपको फ़ायदा पहुंचाती है। तो मुझे जो इसका कुल मिला के कंक्लूजन समझ में आ रहा है कि एक इंसान को स्मार्ट होने के साथ साथ समझदार होना भी बहुत ज़रूरी है। कंपनी वाले ने अपना काम किया पार्सल देके, लड़की ने अपना काम दिया कि मुझे डेस्टिनेशन पहुंचा, और उस लड़की के डरे हुए फादर ने गुस्से में आके, आवेश में आके उस रैपिडो वालों को झापड़ मार दिया। ठीक है, इन सब के बीच में अगर अल्टीमेटली कोई दोषी देखा जाएगा तो वो रैपिडो वाला ही देखा जाएगा। ना तो लोगों को कंपनी के लॉ एंड ऑर्डर से या उसके रूल से कोई मतलब है कि उसके क्या नियम कायदे कानून है, और ना तो बाकी चीज़ों से मतलब है। मतलब फंसेगा तो वो रैपिडो वाला ही फंसेगा। यहीं पे अगर आपके अंदर समझदारी होती है दोस्तों, तो आप इस तरह की घटना घटने से पहले ही आप सही डिसीजन ले पाते हैं और अपने आप को सेव कर पाते हैं। तो मेरा यही कहना है, कमेंट में आप जो भी कहना चाहे कहें, लेकिन इंसान का स्मार्ट होने के साथ साथ समझदार होना भी उतना ही जरूरी है। ये मोरल ऑफ द स्टोरी है और ये हमेशा से ही सच बात रही है और आगे भी ये सच्चाई रहेगी, इसे कोई काट नहीं सकता। वैसे आप जो कमेंट करना चाहें कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए विषय पर बात करने के लिए, किसी नए टॉपिक पर बात करने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।